अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कम उम्री में जो बात उन्होंने कही थी उसको रिकॉर्ड किया है। अल्लज़ी खलक़नी फ़हुवा यहदीनी वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीनी व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीनी वल्लज़ी युमीतुनी थुम्मा युहयीनी। जिसने मुझे बनाया और वही है जो मुझे हिदायत देता है, वही है जो मुझे खिलाता है और पिलाता है, और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वही है जो मुझे शिफा देता है, और वही है जो मुझे मौत देगा और फिर हयात देगा। इन आयत में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो नोट करने वाली। फ़इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीनी, हर फ़ेल की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ है। नोट करें, बनाया, हिदायत दी, खिलाया, पिलाया, शिफा दी, मौत दी, हयात दी। एक फ़ेल है जिसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ नहीं है। फ़इज़ा मरिज़्तु, जब मैं बीमार हो जाऊँ, जब मैं बीमार हो जाऊँ, ये नहीं कहा जब मुझे बीमार किया तो मुझे शिफा दे। अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से होती है, लेकिन एक उस्लूब कलाम में एक अदब होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के बारे में मर्ज़ को उनकी निस्बत मर्ज़ से नहीं की, अपने ऊपर कर ली। मैं बीमार हो जाता हूँ, शिफा वो देता है। वइज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीनी। दूसरी चीज़ यहाँ नोट करें दोबारा, जो अफ़आल हैं अल्लाह ताला के, वो क्या हैं? बनाया, हिदायत दी, खिलाया पिलाया, शिफा दी, मौत दी, ज़िंदगी दी। ये तमाम अल्लाह ताला के करने के काम है। और इनमें से बहुत सारे अफ़आल ऐसे हैं जो कोई भी अल्लाह पर ईमान लाता है ना, तो उसका इन चीज़ों पर ईमान होता है कि मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, बनाने वाला तो खुदा है, ठीक है। लेकिन कुछ अफ़आल ऐसे हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको याद रखने। अल्लाह ने मुझे बनाया, ये मालूमात आपके, ये बात मालूम होना मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन इसका रोज़ याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह के हाथ में ज़िंदगी और मौत है। कभी कोई हादसा होता है, कोई वाक़या होता है, तो आपको इस बात को ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन ये आपके ज़हन के पीछे रहती है, बैकग्राउंड में रहती है, रहती तो है लेकिन बैकग्राउंड में रहती है। लेकिन कुछ अल्लाह ताला के अफ़आल ऐसे हैं जिसका असल में हमारे ईमान पर रोज़ बहुत ज़्यादा असर होता है, और वो है हिदायत, कि हिदायत देने वाला अल्लाह है, यानी मैं रोज़ अल्लाह से हिदायत तलब कर रहा हूँ, उसके पास जा रहा हूँ। इसी तरह मुझे याद रहे हर रोज़ कि जो मैं रिज़्क़ मेरे पास आ रहा है वो मेरी वजह से नहीं आ रहा, वो किसी और के हाथ में नहीं है। कोई मेरा नुकसान नहीं कर सकता जो अल्लाह नहीं करने देगा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जो अल्लाह नहीं, जो कोई मेरा फ़ायदा नहीं होगा जो अल्लाह ना चाहे, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा जो अल्लाह ना चाहे। तो उसको सामने रखते हुए आप देखेंगे कि जो हुआ का लफ्ज़ है ना, वो उन चीज़ों के लिए आया है जो रोज़ हमें आसानी से भूल जाती है। जो बड़ी बड़ी बातें खुदा के बारे में है, जो सब मानते हैं, बनाने वाला वो है, ज़िंदगी देने वाला वो है, मौत देने वाला वो है, वहाँ कहा है खलक़नी युमीतुनी युहयीनी। लेकिन हिदायत के बारे में ये नहीं कहा यहदीनी, कहा फ़हुवा, वही तो है जो हिदायत देता है। और मैंने पिछले सेशन में आपसे कहा था ना कि अल-इस्बातु अला गैरिल फ़ाइल, अगर मैं कहूँ मैं थोड़ी हूँ जो बात कर रही थी, किसकी तरफ इशारा है? किसी और की तरफ। अगर कहें ना वही तो है जो हिदायत देता है, इसमें इशारा किस बात की तरफ है? कोई और थोड़ी। यानी हमेशा कोई ना कोई और आपको हिदायत देने की कोशिश करता है जो अल्लाह की हिदायत के खिलाफ जा रही होती है, और आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है वही तो है जो हिदायत देता है, कोई और थोड़ी। और इसी तरह हुवा युतइमुनी व यस्क़ीनी, वही तो है जो खिलाता है। यानी आपको कभी लगे कि आप अगर हक बात कर दोगे तो आपकी जॉब चली जाएगी, आप सही बात करोगे तो बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, अगर मैं इनकी मर्जी के खिलाफ या इनका मूड खराब हो गया तो फिर मेरी तो शामत आ जाएगी। तो क्या बात भूल जाता है इंसान कि खिलाने वाला मेरा बॉस नहीं है, खिलाने वाला ये प्रोफेसर नहीं है, खिलाने वाला ये नहीं है, असल में खिलाने वाला और पिलाने वाला मेरा रब है। तो वहाँ मजीद इहतिमाम किया, वही तो है जो खिलाता पिलाता है, अल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीनी। तो इन छोटी छोटी ज़माइर से आपको पता चल जाता है कौन से अफ़आल पर ख़ास जोर दिया जा रहा है इस तमाम लिस्ट में, ठीक है।